नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त विजेश्वर निर्दोष। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम सब ने डिस्कस किया था कि कैंसर के अर्ली सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने एक कॉमन वीडियो बनाया था और उसमें कैंसर के जो भी हमारे शरीर के अंदर सिम्टम्स आते हैं, चाहे वो ब्रेन हो या थॉरेक्स हो या गला हो या पेल्विक एरिया हो या पेट हो, तो मैंने एक कॉमन आपको सिम्टम्स बताए थे कि अर्ली सिम्टम्स कैंसर के क्या हो सकते हैं हमारे शरीर के अंदर। पर दोस्तों, यहाँ पर मैंने सोचा है कि अब मैं स्पेसिफाई करता हूँ और एक ऐसी सीरीज़ बनाता हूँ आप सब के लिए, जिससे कि आप कैंसर के लक्षणों को स्पेसिफिकली समझ सके कि कौन से एरिया में जब कैंसर होगा तो किस तरीके के लक्षण आएंगे। सपोज़ अगर ब्रेन का कैंसर है तो उधर क्या सिम्टम्स होंगे, क्योंकि जो ब्रेन के सिम्टम्स होंगे वो छाती के कैंसर के सिम्टम्स नहीं हो सकते। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं एक स्पेसिफाई सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ और आपको साइड वाइज आपको बताऊँगा हर वीडियो में कि ब्रेन के कैंसर में क्या लक्षण होंगे, फिर गले के कैंसर में क्या लक्षण होंगे, छाती के कैंसर में क्या लक्षण होंगे और उसके बाद पेट के कैंसर में क्या लक्षण होंगे और पेल्विक एरिया में जब कैंसर होता है तो अर्ली सिम्टम्स क्या आते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले, और चैनल को शेयर ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि इस शेयर की वजह से और लाइक की वजह से ये वीडियो की रीच बढ़ती है और जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो वाकई में इन परिस्थितियों में हैं, वो कैंसर को समझ सके और उसका इलाज करा सकें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रेन कैंसर के बारे में। ब्रेन कैंसर के अर्ली सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। दोस्तों, ब्रेन कैंसर बहुत ही कॉम्प्लेक्स बीमारी है और इसका इलाज बेहद मुश्किल है और कई बार लोग इसको अफोर्ड भी नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रेन कैंसर में सर्जरी भी बहुत महंगी होती है और इसका ट्रीटमेंट भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। और अगर इसमें सिम्टम्स लेट हो जाते हैं, आपको देर हो जाती है इसको समझने के लिए, तो कई बार आपके हाथ से चीज़ें निकल जाती हैं, क्योंकि डॉक्टर के पास फिर ज़्यादा समय बचता नहीं है कि वो बीमारी को कंट्रोल कर सके। तो आइए दोस्तों, समझते हैं कि ब्रेन कैंसर में अर्ली सिम्टम्स क्या आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे परसिस्टेंट हेडेक, यानी कि सर में दर्द बना हुआ है और ये ज़्यादा हो जाता है सवेरे के समय। जब आप सवेरे उठते हैं तब आपको सबसे ज़्यादा हेडेक फील होता है, और इसी के साथ साथ जब आप मूवमेंट करते हैं तो आपको उस समय भी हेडेक बहुत ज़्यादा फील होता है। तो ये ब्रेन कैंसर के अर्ली सिम्टम्स हो सकते हैं। सेकेंड, हम दोस्तों बात करेंगे नौजिया और वॉमिटिंग। दोस्तों, आपको उल्टी आ रही है, मतली लग रही है या उल्टी जैसा लग रहा है, आप बहुत ही अनईजी फील कर रहे हैं, दोस्तों ये ब्रेन कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। वो इस कंडीशन में कि आपको कोई फूड पॉइजनिंग नहीं हुई है, कोई बीमारी नहीं है, और उसके बाद भी आपको ये नौजिया वॉमिटिंग जैसे लक्षण, उल्टी मतली जैसे लक्षण आपको आपके शरीर में फील हो रहे हैं और आप कर भी रहे हैं, तो ये ब्रेन कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। थर्ड, हम दोस्तों बात करेंगे सीजर और मसल जर्किंग। दोस्तों, झटके आना, जबकि आपको प्रीवियस हिस्ट्री में कोई एपिलेप्सी या मिर्गी की कोई शिकायत नहीं है, मगर उसके बाद भी एकाएक आपको झटके आने लगते हैं, आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है, कड़ी हो जाती है या बहुत ही ज़्यादा लूज़ हो जाती है। तो दोस्तों, अगर ऐसा कोई सिम्टम आ रहा है तो ये ब्रेन कैंसर की तरफ इशारा करता है। तो अगर ऐसा सिम्टम्स है तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, ताकि आप अपनी बीमारी को समझ सके कि क्या ये वाकई में कैंसर की वजह से है या ब्रेन में और कोई प्रॉब्लम, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। चौथा, हम दोस्तों बात करेंगे कॉग्निटिव चेंजेस, यानी कि मेमोरी लॉस। आप चीज़ें जल्दी याद नहीं रख पाते, आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने लगता है, आपको बोलने में दिक्कत होती है। अगर आप बोलना चाह रहे हैं, आपके मन के अंदर शब्द तो हैं, मगर जब आप बोल रहे हैं तो आपसे वो शब्द नहीं प्रोनाउंस किए जा रहे। तो दोस्तों, इसी के साथ साथ आप किसी चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। इससे पहले आप नॉर्मल थे, सब कुछ सामान्य चल रहा था, और अचानक से आपके साथ ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। आपको याद रखने में दिक्कत होती है, आप अपने काम को कंसंट्रेशन से नहीं कर पाते हैं, आप फोकस नहीं कर पाते हैं, आपको बोलने में दिक्कत होने लगती है। तो दोस्तों, ये सीधे सीधे लक्षण कैंसर यानी कि ब्रेन कैंसर के हो सकते हैं। दोस्तों, पांचवें लक्षण की हम बात करेंगे पर्सनैलिटी एंड मूड चेंजेस। आप एकाएक बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। अभी तक आपका मूड सही था, आप हंस खुश थे, और आप एकदम से किसी काम की वजह से इरिटेट हो जाते हैं। फिर आपका मूड सही हो जाता है, फिर आप थोड़ी देर में अजीब तरीके से बिहेव करने लगते हैं, आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आने लगता है, इरिटेशन बहुत होने लगता है, और आप बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस हो जाते हैं।
तो दोस्तों अगर इस तरीके के कोई सिम्टम्स आपके नज़र आते हैं आपको या अपने किसी नोन में नज़र आते हैं तो दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर से मिलने की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि ये सारे लक्षण जो मैंने आपको बताए हैं ये ब्रेन कैंसर के भी होते हैं। अब दोस्तों अब हम बात करेंगे, थोड़ा सा और डेप्थ में चलेंगे और अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि ब्रेन के किस हिस्से में जब कैंसर डेवलप होता है या बीमारी बनती है तो किस तरीके के सिम्टम्स आते हैं। दोस्तों हमारा जो ब्रेन है वो कई हिस्सों में डिवाइड होता है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा ब्रेन है ये 5 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहला होता है फ्रंटल लोब, फिर होता है टेम्पोरल लोब, फिर होता है पैरेटल लोब, उसके बाद आता है ऑसिपिटल लोब, फिर हमारा सेरेबेलम। ये 5 जो हिस्से ब्रेन के होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और इन जब लोब्स में कैंसर डेवलप होता है, ज़रूरी नहीं है कि पूरे ब्रेन में ही कैंसर हो गया, पर्टिकुलर किसी अगर फ्रंटल लोब में दिक्कत आती है, वहाँ पर कैंसर बनने लगता है, तब आपको क्या सिम्टम्स आएंगे, अर्ली सिम्टम्स। जो हमारा फ्रंटल लोब होता है वो डिसीजन मेकिंग और हमारी पर्सनैलिटी मेकिंग की तरफ हमें हेल्प करता है कि हम कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी डिसीज़न लेते हैं, हम उस फ्रंटल लोब की मदद से ले पाते हैं। दोस्तों अगर यहाँ पर कैंसर बनने लगता है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं, अपने कोई प्रॉपर डिसीज़न नहीं ले पाते हैं और हमारा जो बिहेवियर एकदम से चेंज होने लगता है। तो जब फ्रंटल लोब में कैंसर बनता है तो इस तरीके के सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं पैरेटल लोब की। यहाँ पर जब कैंसर बनता है और इसके जो शुरुआती लक्षण आते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं वीकनेस लगती है, नमनेस, मतलब शरीर बहुत ही ढीला ढीला सा हो जाता है और इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि बॉडी में बिल्कुल भी ताकत सी नहीं महसूस होती। अभी हम एकाएक एकदम ठीक थे, मगर अब इस कैंसर की वजह से जो हमारे पैरेटल लोब में डेवलप होने लगा है तो उसमें हमें ये सारे सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों हम देखते हैं कि हमें अगर कोई कुछ लैंग्वेज में बात कर रहा है, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, जो हम इजीली समझ सकते हैं, हमें वो लैंग्वेज समझ में नहीं आती और हम थोड़ा सा कंफ्यूज टाइप के हो जाते हैं और हमें उस लैंग्वेज को समझने के लिए बहुत कंसंट्रेट करना पड़ता है और जो कि उस बीमारी की वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों पैरेटल लोब में जब कैंसर डेवलप होता है तो हमें इस तरीके के सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे टेम्पोरल लोब में जब कैंसर डेवलप होता है तो जब दिमाग के इस हिस्से में कैंसर डेवलप होने लगता है तब हमारे सामने क्या सिम्टम्स आते हैं। बेसिकली जो टेम्पोरल लोब होता है वो मेमोरी और लर्निंग के लिए हमें हेल्प करता है। हम जो कुछ भी लिखते पढ़ते हैं उसको याद रखते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो यहाँ पर टेम्पोरल लोब का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसी की वजह से हम चीज़ें मेमोराइज़ कर पाते हैं। तो यहाँ पर जब बीमारी आती है तो हमें कंसंट्रेशन करने में भी दिक्कत होती है, हम कोई चीज़ याद नहीं कर पाते हैं, हम जो आवाज़ें सुनते हैं हमें वो आवाज़ सुनने में भी दिक्कत होती है, हम उन आवाज़ों को रिकग्नाइज़ नहीं कर पाते कि वो आवाज़ किस चीज़ की है। और इसी के साथ साथ हेलुसिनेशन, यानी कि हम देखते तो कुछ हैं मगर होता कुछ और है, मतलब एक सपनों की दुनिया चलने लगती है। तो जब टेम्पोरल लोब में दिक्कत आती है, कैंसर डेवलप होता है, तो दोस्तों आपको इस तरीके के सिम्टम्स फील होंगे या महसूस होंगे या किसी दूसरे में आप वो सिम्टम्स देख सकते हैं और उसी के बेसिस पे आप ट्रीटमेंट अपना डॉक्टर से मिलकर स्टार्ट कराते हैं। दोस्तों चौथा हम बात करेंगे ऑसिपिटल लोब। जब यहाँ पर कैंसर बनने लगता है तो बेसिकली जो ऑसिपिटल लोब है ये हमारा विजन का, यानी कि जो हम दुनिया देख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ ऑसिपिटल लोब के कारण ही देख पा रहे हैं। दोस्तों जब यहाँ पर कैंसर डेवलप होने लगता है तो हमें देखने में दिक्कत आती है, जो हमारा विजन है ब्लर हो जाएगा या चीज़ें हमें सही से दिखेंगी नहीं। दोस्तों इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा जब ऑसिपिटल लोब में कैंसर बनने लगता है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पेशेंट है उसका विजन लॉस हो जाता है एक आँख का। आगे चल के पेशेंट को और भी दिक्कत आ सकती है, और भी सिम्टम्स आ सकते हैं, यानी कि दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, डबल विजन। सामने चीज़ें तो एक है पर हम दो चीज़ें देख रहे हैं। तो दोस्तों ये भी ब्रेन कैंसर के ऑसिपिटल लोब में जब कैंसर बनता है तो वहाँ पर इस तरीके के लक्षण दिखाई देते हैं। दोस्तों लास्ट में हम बात करेंगे सेरिबेलम की। दोस्तों जब सेरिबेलम में जब कैंसर बनता है, जब सेरिबेलम लोब में कैंसर डेवलप होता है तो वहाँ पर हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो सेरिबेलम लोब होता है ब्रेन का, ये हमें बैलेंस करके रखता है, हमें चलने में, उठने में, बैठने में ये हेल्प करता है और इसी सेरिबेलम की वजह से
हम अपनी दिनचर्या के काम कर सकते हैं, हम गाड़ी चला सकते हैं, आराम से चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। मगर जब यहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है कैंसर जैसी, तो हम अपने बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। हमारे हाथ पैर हमारे काबू में नहीं रहते, वो लेथार्जिक हो जाते हैं और उनमें मूवमेंट कई बार बहुत तेज़ होने लगता है या फिर मूवमेंट धीरे धीरे होना बंद हो जाता है। तो ये जो हमारा है बॉडी को बैलेंस करके रखता है ये लोग, और जब इसमें कैंसर डेवलप होता है तो हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी अब हमारे काबू में नहीं है। वो कैंसर की वजह से एबनॉर्मल बिहेव करने लगी है, जो कि हमारे सेरिबेलम लोब में कैंसर बनने लगा है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बहुत ही स्पेसिफाई तरीके से ब्रेन कैंसर को समझाया है कि आपको ब्रेन कैंसर में क्या क्या सिम्टम्स दिख सकते हैं। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ ब्रेन कैंसर जो सिम्टम्स बता रहा हूँ सिर्फ ब्रेन कैंसर की वजह से ही हो सकते हैं, मगर आपको अपने डॉक्टर, अपने मेडिकल हेल्थ एक्सपर्ट से मिलना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की वजह से भी ये सिम्टम्स आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमें बहुत ही ज़्यादा श्योर होने की ज़रूरत है कि अगर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं मुझ में, या मेरे किसी अपने में आ रहे हैं, या मेरे किसी फ्रेंड में आ रहे हैं, तो हमारे डायग्नोसिस बहुत ही प्रॉपर और बहुत ही एक्यूरेट होने चाहिए, जिसकी वजह से हम अपने ट्रीटमेंट को परफेक्टली ले सकते हैं। दोस्तों, अगर कैंसर है तो हम ब्रेन कैंसर के बहुत अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट आज इंडिया के अंदर ले सकते हैं और अपनी बीमारी को कैंसर मुक्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मिलते हैं अगले एक और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। नमस्ते, जय हिंद।